जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 4 मार्च 2026 और 4 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 4 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि किसी भी एग्जाम में, ठीक है, सेल यानी कि कोशिका से प्रश्न रहता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल के बारे यानी कि कोशिका के बारे में यह 1 शॉर्ट वीडियो हम बना दिए हैं, ठीक है। यह वीडियो आपको RSR हॉट ट्रिक चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़े, ठीक है। इस वीडियो में, ठीक है, इसमें पढ़ाई नहीं है, इसमें आपको पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको हम याद करवाएं। ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, 1 से 2 बार देखिए, पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा। हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर की तरह हम आपके सामने नहीं आते, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को, ठीक है, एक स्टूडेंट को कैसे किस प्रकार पढ़ना चाहिए, निमोनिक से पढ़िए ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए ना तो आप प्रश्न से आंसर की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो ना 1 से 2 बार जरूर देखिए, देख के कमेंट करके आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। यह वीडियो आप जरूर देखिएगा और यह देखने के बाद इसका एक ये और टॉप 50 प्रश्न का ना मॉक टेस्ट हम लगा दिए हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यह भी आप देख लीजिए, यह भी आपको RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस यह कब मनाया गया। तो यह विश्व वन्यजीव दिवस यह 3 मार्च को मनाया गया। कब? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस प्रति वर्ष यह 3 मार्च को दुनिया के वन जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन 1973 में CITES के अपनाए जाने की तारीख चिन्हित करता है और यह दिन जैव विविधता के महत्व से और इसे बचाने की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस। अच्छा, 1 मार्च को क्या मनाया गया था? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको टीचर की तरह नहीं स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। एक स्टूडेंट को कैसे स्टैटिक्स से, हाँ, एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट और पॉलिटी का पार्ट कैसे को कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है उस प्रकार आपको हम पढ़ाते हैं। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में आरव डेंगला, क्या है? आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो यह 93 नंबर के बने, यानी कि 93 नंबर के आरव डेंगला भारत के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की बात आई है तो अभी जर्मनी में आयोजित फिरे फ्रीस्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब यह कौन? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ठीक है। 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह आर्यन बने हैं, ठीक है। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है और 91 नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल BS बने हैं, ठीक है। इलम पार्थी AR ने 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद के नाम पे यह रखा गया है। P इनरई ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो इतना याद रखेंगे ग्रैंड मास्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वेप समझौते को नवीनीकृत किया है? तो यह जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि अभी भारत ने जापान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वेप समझौता नवीनीकृत किया है। अब जापान की बात आई है, यह है मैप में जापान।
जापान के कैपिटल क्या हो जाएगा, टोक्यो। और जापान के करेंसी क्या हो जाएगी, जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, साइने तकाइची। कौन है, साइने तकाइची। जापान में भारत के राजदूत कौन है, सीवी जॉर्ज। अच्छा, याद क्या रखेंगे, भारत और, ठीक है, भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, एक सहयोग कैजिन होता है, ठीक है, एक सहयोग कैजिन। और एक होता है धर्मा गार्जियन, ठीक है। धर्मा गार्जियन जो हुआ ये 2025 में कहाँ हुआ है, ये जापान में हुआ। एक सी ड्रैगन होता है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश सम्मिलित होता है, ठीक है। तो क्या क्या हम बताएं, एक सहयोग कैजिन बताए जो कि भारत और जापान के बीच होता है, धर्मा गार्जियन होता है जो कि भारत और जापान के बीच यह सैन्य अभ्यास होता है, और एक सी ड्रैगन होता है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये सब एक साथ रहता है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अभी भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि हम अभी बताए हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह धर्मा गार्जियन, क्या बताए हम, धर्मा गार्जियन, यह कहाँ हुआ है, तो यह उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 यह भारत और जापान के बीच भी हुआ, यानी कि धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन, ठीक है। और एक क्या बताए, सहयोग गार्जियन, और एक सी ड्रैगन जो कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ यह सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित सस्टेनेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर्ण कलाकार ये कौन बने हैं, मसाको नोजावा बनी है। तो इतना याद रखेंगे जापान से। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में 25 तक किस राज्य ने भारत के सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है, तो यह नागालैंड ने की है। कौन, नागालैंड ने दिसंबर 2025 तक भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है। कौन, नागालैंड। अब नागालैंड की बात आई है, यह है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा, कोहिमा। नागालैंड के CM कौन हो जाएगा, नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन हो जाएंगे, ला गणेशा, ठीक है। याद रखेंगे नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60 है। नागालैंड में जोकू घाटी है। नागालैंड में मोडले लोकनृत्य पाया जाता है, खैबा लोकनृत्य पाया जाता है, चुंग लोकनृत्य पाया जाता है, बांस लोकनृत्य पाया जाता है और रगमा लोकनृत्य पाया जाता है। नूरा लिम लोकनृत्य पाया जाता है और नागा जनजाति और कुकी जनजाति पाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, नारायणी महोत्सव मनाया जाता है और संकीर्णीय महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में अभी मिशन पुनरुत्थान योजना चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे नागालैंड से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहा UDISE प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है, तो यह कहाँ, भुवनेश्वर में। कहाँ, भुवनेश्वर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने स्कूल और जन शिक्षा विभाग उड़ीसा सरकार के सहयोग से 27 से 28 फरवरी 2026 तक या भुवनेश्वर में उड़ीसा में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, यह UDISE का फुल फॉर्म हुआ। क्या हुआ, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ, भुवनेश्वर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह भारत और कनाडा ने। कौन, भारत ने कनाडा के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ, कनाडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कनाडा की बात आई है, यह है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या हो जाएगा, ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या हो जाएगी,
कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी। इतना याद रखेंगे कनाडा से। अगला प्रश्न है कि सभी हाल ही में AI बेस्ड, क्या बोले हम? AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डिबेट DBT इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटर दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? या महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है, यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। और मुंबई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? मुंबई कौन सा तट के किनारे? कोंकण तट के किनारे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? यह मुंबई में। सूती वस्त्र उद्योग जो 1854 में शुरू हुआ था, कहाँ? तो यह मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। अब मुंबई से याद रखेंगे क्या? किससे? मुंबई एक बंदरगाह भी है। महाराष्ट्र का मुंबई एक बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है। महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। प्याज और अंगूर के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? यह महाराष्ट्र का। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। महाराष्ट्र से याद रखेंगे क्या? से महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। स्टाम्प पेपर बॉन्ड के जगह पे ई-बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया? या महाराष्ट्र सरकार ने किया। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में। लेकिन एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? यह नवी मुंबई में बनेगा। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, तंदोब अंधेरी टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। ठीक, इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे। 1972 में क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य, लेजम लोकनृत्य पाया जाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील, शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गुगाम्बल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई-रिक्शा योजना चलाया गया, लड़का भाव योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना चलाया गया और संपर्क 4.0 योजना चलाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया है और गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में बदला है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया और पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? तो ये महाराष्ट्र ही बनेगा। ठीक है। आदि शक्ति अभियान लाया है और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम यह महाराष्ट्र के INS गुलदार में बनाया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ्स गेम क्या है? खेलो इंडिया यूथ्स गेम में यह इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार में, जिसमें बिहार का 15वां स्थान था और इसमें पहला स्थान किसका था? तो यह महाराष्ट्र का था। ठीक है। महाराष्ट्र के सतना भावी जो कि भारत का पहला AI विलेज बनेगा। मारवत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह महाराष्ट्र के नागापुर में मनाया गया है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। और घोड़ा जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में। और जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। ठीक है। आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में। इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। देखिए, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर नहीं कि आएंगे और 1 लाइनर के फॉर्मेट में आप पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट में उसके दिमाग में सामने रहना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे स्टैटिक का पार्ट भी हो गया, ज्योग्राफी का पार्ट भी हो गया, पॉलिटी का भी पार्ट हो गया। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अभी राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का 26 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, यह अभी आपको हम रिकॉल करवाए हैं। महाराष्ट्र का संदोला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। कौन जाति मुक्त गांव कौन बना है? संदोला, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में स्थित बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। अच्छा, यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस की पेरिस में। अच्छा, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी है। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम का कोच है। कौन है? खालिद जामिल। और ये कौन है? ये है खालिद एल एनानी जो कि यूनेस्को का अभी महानिदेशक है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहाँ बनेगा? यह मुंबई में बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन यह कहाँ? नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते को भारत की किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो यह कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। कहाँ? कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया। कहाँ है कूनू नेशनल पार्क? अच्छा, कूनू नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हाबी नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? यह उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जी, इसीलिए इसका नया नाम पूछ ले। इसका नया नाम क्या है? राजाजी नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे नेशनल पार्क से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गितचक नकाना क्या है? गितचक नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई है? तो यह असम में खोजी गई है। कहाँ? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी असम में गितचक नकाना नामक नई भूमिगत मछली कहाँ खोजी गई है? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब असम की बात आई है, यह मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक सिंह गेंडे के लिए कौन पाया जाता है? असम। याद रखेंगे असम में ये चाय का है। क्या है? चाय का प्लेट। क्यों? क्योंकि चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक से याद रखेंगे कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह कर्नाटक है। और हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। अच्छा, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? यह असम ने किया है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? यह असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ हुआ है? यह असम में हुआ। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? असम में। टाइगर रिजर्व सुनते ही फिर आपको बता रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कब आया है? 1973 में। ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में है। कहाँ? असम में। और एलिफेंट सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो 1992 में आया, 1992। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजा पाली लोकनृत्य पाया जाता है। असम में दीपोर झील है, चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है। ठीक है। असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना चलाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया, ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना चलाया गया। कहाँ? असम में। असम में याद रखेंगे कि अभी असम में कामाख्या मंदिर है जो कि नीलांचल पर्वत पे है। इतना याद रखेंगे असम से। अच्छा, असम में एक हाथी ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ? हाथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा। अब ऐप की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बताओ, जैसे बस सांगवरी ऐप।
छत्तीसगढ़ के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया। लोकपथ मध्य प्रदेश के द्वारा, हाथी ऐप जो अभी बताया है असम के द्वारा, लेकिन गज रक्षक ऐप कहेगा तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। सारथी ऐप यह हरियाणा के द्वारा, स्किन पोर्टल ऐप यह खाद्य मंत्रालय द्वारा, अन्न दर्पण ऐप यह भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के द्वारा। ठीक है। मेरी पंचायत पोर्टल यह केरल के द्वारा, और उपस्थिति पोर्टल यह झारखंड के द्वारा, और संज्ञान ऐप यह RPF के द्वारा, और निर्माण पोर्टल ऐप यह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और सिटीजन सेंटिनल ऐप यह केरल के द्वारा, और एक लव ऐप यह भारतीय सेना के द्वारा। सारथी 2.0 यह सेबी के द्वारा। देखिए ऊपर हम अभी बताए हैं सारथी ऐप, तो यह हो जाएगा हरियाणा, और सारथी 2.0 ऐप यह सेबी के द्वारा। और सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988 में, और सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत। देखिए जितना हम एक्स्ट्रा पार्ट बोलते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ये तुहिन कांत जो बताया ना सेबी के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ था दरोगा के। ठीक है। अगर आपके पास PDF होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है। संकलन ऐप यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, प्रतिभा सेतु यह संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC से, और UPSC से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? UPSC का भी अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। ठीक है। और सक्षम ऐप कौन है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे ऐप एंड पोर्टल से। अभी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा गया। कहाँ? असम में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय लॉन्च किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी है। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन यह असम में किया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एलोइस ज्वेगिकी को। कौन है? एलोइस ज्वेगिकी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा कि विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया है? एलोइस ज्वेगिकी को। ये है एलोइस ज्वेगिकी। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देखते हैं। जैसे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को MD और CEO नियुक्त किया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता GAIL गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि IIFCL के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्ति बताऊं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे तो ये तो अभी आपको बताया है कि सेबी का चेयरमैन कौन है, तो तुहिन कांत। ठीक है। NCC के कौन है? वीरेंद्र बस। ITBP के कौन है? परवीन कुमार। देखिए ये है परवीन कुमार, एक है परवीन रंजन जो कि CISF के महानिदेशक है, और ITBP के कौन है? परवीन कुमार। और परवीन कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद जो कि CBI के अध्यक्ष है। कौन? परवीन सूद। और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है। कौन है? CBC के अध्यक्ष है। ठीक है। BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। इसरो के कौन है? V नारायण। DRDO के कौन है? समीर V कामत। रॉ के कौन है? पराग जैन। UPSC के कौन है? अजय कुमार। देखिए ये है अजय कुमार। एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। कौन? अजय बंगा। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त मंत्री हैं। ठीक है। उसके बाद वित्त सचिव है। ठीक है, सॉरी, वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर और नागालैंड के गवर्नर हैं। ठीक है। फिक्की के कौन है? ठीक है, तो फिक्की के कौन है? अनंत गोयनका। कैग कौन है? संजय मूर्ति। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। RBI के कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। 16वां फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के
अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। एसीसी के कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग यानी कि इसका कौन है? मुहसिन नकवी। बीसीसीआई के कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो। बीसीसीआई यानी कि सीबीआई कौन है? परवीन सूद। इतना याद रखें। अच्छा, नीति आयोग की बात आई थी ना यहाँ पे, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बैरी। नीति आयोग को सीईओ कौन है? VR सुब्रमण्यम। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष के कौन है? दिनेश कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, और ये क्या कहते हैं? 53वें यानी कि 53 CGI कौन है? तो ये सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत। 52वें CGI कौन है? VR गवई। कौन है? VR गवई। FBI के कौन है निदेशक? काश पटेल। ठीक है, CRPF के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। UDI के CEO कौन है? भुवनेश्वर कुमार। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गणश्रम की आधारशिला रखी है? तो कहाँ? यह त्रिशूर में। कहाँ? त्रिशूर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अभी CP राधाकृष्णन ने त्रिशूर में चेतना गणश्रम की आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में JK सीमेंट ने कहा अत्याधुनिक 3MTPA ग्रेड सीमेंट गाइडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह अपना बिहार में किया है। JK सीमेंट LTD ने 1 मार्च 2026 को बक्सर बिहार में अपनी नई 3MTPA ग्रेड सीमेंट गाइडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। कहाँ? तो यह बिहार में। अब बिहार की बात आई है, यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। अब पटना से याद रखेंगे क्या से? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में। 29वां दीप कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? तो पटना में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? तो 1916 में। पटना में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो यह पटना में बनेगा। इतना याद रखेंगे। बिहार से याद रखेंगे से बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार के मैथिली भाषा को संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? माउंट आंग। कौन है? माउंट आंग। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। लीची और मक्खन के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? बिहार का। जनसंख्या के हिसाब से भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में। इतना याद रखेंगे। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार के 5 शहर में हुआ था। कौन कौन शहर में? बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया में। इसमें बिहार 36 मेडल जीता, और इसका शुभंकर कौन था? गज सिंह। ठीक है, बिहार 36 मेडल जीता, जिसके अनुसार भारत 15वां रैंकिंग प्राप्त किया। पहला स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखें। बिहार में क्या कहते हैं? छुबिया लोकनृत्य, रामखिलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजारी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य, खिलौना लोकनृत्य और पारी खांडा लोकनृत्य पाया जाता है। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। बिहार में गोकुल जलाशय है, जो कि बिहार के बक्सर जिला का, और बिहार के उदयपुर रामसर स्थल है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण का। और बिहार सरकार के द्वारा एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया, विवाह मंडप योजना चलाया गया, प्रतिज्ञा योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना चलाया गया, महिला संवाद योजना चलाया गया और अभय ब्रिगेड योजना चलाया गया, जो कि महिला की सुरक्षा के लिए चलाया गया। बिहार में असुर जनजाति और थारू जनजाति पाया जाता है। बिहार में महाबोधि मंदिर है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। बिहार में नंदनगढ़ महोत्सव मनाया जाता है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। ठीक है, जिसमें
जिसमें पहला जो टीम था ये सर्विसेज की टीम थी, ठीक है। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? यह मेघालय में होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यह बिहार में हुआ। गुरु शिष्य परंपरा यह कहाँ चलाया गया? बिहार में। और विक्रम सौर प्रोजेक्ट कहाँ लाया गया? बिहार में लाया गया। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ हुआ? बिहार में। और इसका उद्घाटन कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। मोदी स्मृति लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? यह बिहार बना है। इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, बिहार की बात आई है तो बताते हैं कि ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि संपूर्ण बिहार यानी कि पूरा बिहार के बारे में इसमें आपको हम पढ़ाएं, फिर बता रहे हैं पढ़ाए नहीं है, इसमें आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको हम याद करवाएं। यह वीडियो अप्रोक्स 40 से 41 मिनट का है ना। यह वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा का पूरा बिहार आपको दिमाग में छप जाएगा। किसी भी एग्जाम में अगर बिहार से अगर 10 क्वेश्चन आता है तो इसमें से आप 8 से 9 क्वेश्चन के आप हकदार हो जाएंगे, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला, ठीक है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जरूर आप इसे देखिएगा। इसको देखने के बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर अप्रोक्स 60+ क्वेश्चन है बिहार की हिस्ट्री से, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यह भी आपको RSR हॉट ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा, ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, आपका बिहार कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश में UPI की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा, किसी इजराइल में। हम फिर बता रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना चीज़ आपको हम बताएं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।